रोगी क्षेत्र कितने लोगों को याद है? बाकी लोगों को नहीं याद? रोगी क्षेत्र नहीं याद? याद है? ओके, पढ़िए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। यदि हम पाप करेंगे तो हमें मृत्यु आएगी, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक, दोनों मृत्यु आएगी। पाप यदि करेंगे तो हमारा जीवन मृत्यु में जाएगा, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक। इस बात को हमें समझना, पाप की मजदूरी है मृत्यु। पाप एक क्या है? काम है, और जब कोई काम करता है तो उसकी मजदूरी उसको है ना। यदि आप काम करें और आपको मजदूरी ना दिया जाए तो आप खुश रहेंगे क्या? बताइए। अभी इन दिनों में लाइन लगाने वाले जो लाइन लगा रहे हैं, आप लाइन लगा के आइए, किसान आपको हम हाथ जोड़ दिया और नमस्कार करके छोड़ दे तो आप क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे हैं? खुश हो जाएंगे? बताइए। अभी खुश नहीं होंगे। यदि लाठी आपके पास होगी तो उसको मार भी सकते हैं, है ना, क्योंकि आपने सारा दिन क्या किया है? काम, और आपको मजदूरी मिली थी। उसी प्रकार आपने जब पाप किया तो पाप क्या है? एक काम, और उसकी मजदूरी आपको मिलेगी। और पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस बात को आपको समझना है। यदि आप पाप में जीवन गुजारेंगे तो मृत्यु को आप क्या करेंगे? प्राप्त, मृत्यु को आप प्राप्त होंगे। इसलिए पाप में जीवन नहीं गुजारें। हमें रोज इस बात को देखना है, हमें रोज इस बात को सोचना। कई बार हम एक छोटी सी चीज को लेकर इतना ज्यादा क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं, इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें वो छोटी सी चीज आगे बढ़ने नहीं, समझ रहे हैं? छोटी सी चीज हमें आगे बढ़ने नहीं देती। आप समझ लीजिए, आपके पैर में थोड़ा सा मोच हो जाए, कितना दूर आप पैदल चल सकते हैं? बताइए। आपका पूरा शरीर सही है कि नहीं? पैर में थोड़ा सा मोच हुआ है, आप चल के दिखाइए। इसीलिए पैर की मोच और छोटी सोच, बुरी सोच कहिए या गंदी सोच कहिए, इंसान को कभी आगे बढ़ने। यदि आपको आगे बढ़ना है तो अपनी सोच को आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी सोच को आपको बदलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक छोटी सी चीज को लेकर के आप परेशान हो जाएंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस छोटी सी चीज से हमारा आत्मिक नुकसान हो जाएगा, परमेश्वर के साथ हमारा ब्रेकअप हो सकता है, परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट सकता है, तो आप उस छोटी सी चीज को आप छोड़ दीजिए। आप भरोसा रखिए, परमेश्वर आपको उससे बड़ा देगा। पिछले दिनों में जब मैंने एक गवाही को सुना, उस गवाही ने मेरे हृदय को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, और उन्होंने उस चीज़ को छोड़ने के कारण उन्होंने कितना ज़्यादा आशीषित, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त की, कितना ज़्यादा आशीषित हुए वो कह भी नहीं सकते। लेकिन यदि छोटी सी चीज़ को लेकर के वो वहीं पड़े रहते तो कभी वो आशीषित नहीं हो सकते। ये आशीषित होने का एक बड़ा राज है। शैतान जब आपको समझेगा कि आप आगे बढ़ने वाले हैं, एक छोटी सी चीज़ में आपको उलझाए। अब हमेशा ध्यान में रखिए, वो छोटी सी चीज़ में आप उलझ जाएंगे। आपको ये लगेगा अरे ये तो हमारा है, इसको हमने बड़े मेहनत से बनाया है, इसको हमने लिया था, इसको हमने प्राप्त किया था, इसको हमने खरीदा था, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? है ना? और शत्रु भी कहेगा बताओ तुमने इसके लिए इतना खर्चा किया है, तुमने इसके लिए इतना किया है, तुम कैसे इसको छोड़ सकते हो? तो हम क्या करेंगे? उसी में उलझेंगे, उसी में उलझ जाएंगे, और हम फिर क्या करेंगे? उसमें उलझ करके उसमें इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि हम परेशान इतना ज़्यादा हो जाएंगे कि परमेश्वर से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। फिर बहुत सारी बुराइयां हमारे जीवन से क्या होंगी? निकलना शुरू हो जाएगी, आपके जीवन से निकलना शुरू हो जाएगी, जब आप उस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे। आप हमेशा रोज कोट किया करिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें उलझन में डालती है। यदि वो
साधारण तौर से सुलझ रही है तो ठीक है, नहीं सुलझ रही है तो प्रभु से कहिए, प्रभु आप ही जानिए, हम तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु चाहेगा तो आपको मिलेगा, नहीं तो प्रभु उससे बेहतर आपको दे देगा। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है ना, लेकिन संभव है। कठिन है लेकिन संभव है, वो असंभव नहीं है। आप उसको कर सकते हैं, है ना, आप उसको क्या है कर सकते हैं। तो उसको आपको समझने की बेहद आवश्यकता हो, जरूरत है। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 24 वचन से पढ़ें। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस पर चढ़ा दिया। और जो मसीह यीशु के हैं, अब आप समझिए कि आप किसके हैं, मसीह यीशु के हैं या और किसी के हैं। अब जो मसीह यीशु के हैं उनके बारे में बाइबल क्या कहती है, ध्यान से सुनिए, पढ़िए फिर से। और जो मसीह यीशु के हैं, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं, हाँ, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं, मतलब शरीर की लालसाओं, शरीर को शरीर की लालसाओं समेत और अभिलाषाओं समेत हाँ क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया। शरीर को शरीर की लालसा, शरीर की अभिलाषाओं समेत क्या कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया है। चढ़ा दिया, अर्थात मार दिया। शरीर को मार दिया, शरीर की अभिलाषा को मार दिया, है ना, लालसा को मार दिया। अब क्या है आगे, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं हाँ तो आत्मा के अनुसार चले। हाँ, अब जब हमने शरीर को शरीर की लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया तो अब बचा क्या, आत्मा। अब आत्मा के द्वारा यदि हम जीवित हैं तो हमें क्या करना है, आत्मा में क्या करना है, आत्मा के अनुसार चले। हाँ, आत्मा के अनुसार चले। जैसा आत्मा कहता है वैसा हमें चलने की आवश्यकता है। यदि आत्मा के द्वारा हम जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार हम चलें। और जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तब आपको कौन इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर। तब आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। पिछले दिनों में मैंने एक गवाही को बताया था ना कि उन्होंने प्रार्थना किया पुणे में और परमेश्वर ने बात किया चेन्नई में। समझ रहे हैं, पुणे में प्रार्थना हुई, चेन्नई में परमेश्वर बात की कि मेरे दास को इतने पैसे की आवश्यकता है, इतने पैसे की जरूरत है, और उनको ला करके वो दिए। उनके साथ हुआ, आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन उनके जैसा बनना पड़ेगा। उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया आपको मालूम नहीं। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया। उनके चाचा ने सब कुछ ले लिया, उनके चाचा ने उनको घर से निकाल दिया, उनकी माँ को, भतीजे को घर से निकाल दिया। जब उनके पिता का, पीटर सेलमैन के पिताजी का जब देहांत हो गया, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। बड़ी गरीबी में जीवन बिताए थे, लेकिन सब कुछ छोड़ने के बाद उनके मन में एक बात तो थी कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, नौकरी करूंगा तो मैं बदला ले लूंगा अपने चाचा से। लेकिन बदला लेने नहीं, वो गए जरूर वहाँ, लेकिन बदला लेने नहीं, उनको क्षमा करने के लिए गए। और उन्होंने कहा चाचा तुम सब ले लो, प्रभु ने मुझे बहुतायत से दिया है, मैं तो सिर्फ तुम्हें क्षमा करने आया कि तुमने जो मेरे साथ किया है तो उस विषय में तुम्हारे ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध है तो क्रोध खत्म हो जाए, इसलिए मैं आया हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है ना। हम ऐसा त्याग नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना तो करें। ये भी बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ त्याग किया, हम और आप भी करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए करेगा। लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा मुश्किल है। आपके लिए भी परमेश्वर कर सकता है। मैंने इस अनुभव को देखा, जब भी मेरी जरूरत पड़ी है तो परमेश्वर मेरे लिए किया। जब भी मेरी आवश्यकता हुई है तो परमेश्वर मेरे लिए, और यदि मेरे लिए कर सकता है तो आपके लिए भी करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए भी कुछ लोगों ने ऐसे ही किए जिनको मैंने नहीं जाना, और उन्होंने ऐसा किया। जब मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे इतनी ज़रूरत है, ये विशेष आवश्यकता है, और प्रभु ने मेरे लिए भी किया।
तो यदि मेरे लिए किया तो आपके लिए भी करेगा। इसलिए मैं विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ किसी भी काम के लिए कदम बढ़ाता हूँ। जरूरत कितनी है, लेकिन समय, बाइबल में लिखा है कि समय को आपको पहचानना है। आप बेसमय कदम नहीं बढ़ाना, है ना। अब बारिश में गड्ढा खोदेंगे तो आपका गड्ढा फुल हो जाएगा, आपका घर नहीं बन पाएगा। समय होना चाहिए, समय के अनुसार आपको काम करना है। परमेश्वर आपको बुद्धि दिया है, समय में आप कदम बढ़ाइए, परमेश्वर पूरा करेगा। समय के अनुसार कीजिए। तो इसलिए इस वचन को आपको बहुतायत से समझने की जरूरत है ना। 25वां वचन क्या कहता है? यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले। तो हमें चलना है आत्मा के अनुसार, ना कि शरीर के अनुसार। शरीर कहेगा क्या करना है, शरीर कहेगा झगड़ा करना है, आत्मा कहेगा, बाइबल कहती है झगड़ा नहीं। तो हम क्या करेंगे? किसकी सुनेंगे? शरीर की सुनेंगे, आत्मा की सुनेंगे? आत्मा की सुनेंगे तो आपको लगेगा सामने वाला सोचेगा ये डर रहा है। शरीर की सुनेंगे तो झगड़ा करेंगे। चुनाव आपका, आपको करना क्या है वो आपको, इस बात को ध्यान में रखना। शरीर कहेगी गाली देना, लेकिन आत्मा कहेगा गाली देना पाप। इस बात को समझना है। उसी समय आत्मा आपसे बात करेगा, लेकिन कई बार हम शरीर से आत्मा को दबा देते हैं। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में हमेशा काम करता है, लेकिन शरीर आत्मा को क्या करता है? दबा देता है। आत्मा बेचारा दब जाता है और शरीर हावी हो जाता है और शरीर अपना काम शुरू करता है। और शरीर के जितने भी काम है, बाइबल में लिखा है शरीर के काम क्या है? याद है 1-2 वचन लिखा है ना, इसी गलातियों में लिखा है। गलातियों 5:19 में लिखा है ना, 19 वचन पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है। क्या क्या प्रकट है? अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूटपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डार, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और नाम है। ये है शरीर के। तो गाली देना शरीर के काम है ना, झगड़ा करना शरीर के काम है। ये सारे शरीर के काम क्या है? प्रकट। शरीर के काम क्या है? प्रकट। अब इनमें से जितने भी काम यहाँ पर आप लोगों ने सुना है, बाइबल में 80 प्रकार के ये काम मैं आपको बता सकता हूँ। 80 काम को मैं जानता हूँ। ये ऐसे जैसे यहाँ पर लिखा है ना, ये शरीर के काम। तो यहाँ पर तो कुछ ही काम लिखा है, थोड़ा सा लिखा है, लेकिन इतना भी बहुत है। सबसे पहला क्या लिखा है? व्यभिचार। दूसरा लिखा है गंदे काम, आप सबको मालूम है। तीसरा लिखा है लूचपन, फिर मूर्ति पूजा लिखा है, फिर टोना लिखा है, फिर बैर लिखा है ना। बैर तो नॉर्मल है, बैर तो आज सब लोग करते हैं, लेकिन ये शरीर का काम है, ये आत्मा का काम है। इसका मतलब यदि बैर करते हैं तो हम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं। फिर लिखा है झगड़ा, झगड़ा करना शरीर का काम है। ईर्ष्या, ईर्ष्या करना भी शरीर का काम है। क्रोध शरीर का काम है। विरोध शरीर का काम है। फूट शरीर का काम, विधर्म शरीर का काम है। डाह शरीर का काम, मतवालापन अर्थात नशे करना शरीर का काम है, आत्मा का काम नहीं। लीला क्रीड़ा ये भी शरीर का काम है। तो मतलब ये सारे शरीर के काम हैं, ये प्रकट है। लेकिन आत्मा के काम कौन से हैं, उसको भी आपको जानना है। यदि आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आगे बढ़ो। इनके विषय में नहीं, 22 वचन। परात्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये है आत्मा के काम, ये आत्मा के फल। जो आत्मा के चलाए चलते हैं तो सबसे पहले काम वो क्या करेगा? प्रेम। और जब वो प्रेम करेगा तो उसके अंदर एक आनंद रहेगा, है ना। और आनंद आएगा तो शांति जरूर मिलेगी, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा? धीरज। फिर उसके बाद कृपा। धीरज रखेगा हर बात में, कोई भी बात हो ना
उसको एक धीरज आएगी, उसको लगेगा अरे कोई बात नहीं है, आने दो, टाइम आने दो, परमेश्वर करेगा, सारा काम परमेश्वर करेगा। तो धीरज रखेगा, है ना। धीरज के साथ वो क्या करेगा, कृपा करने का भी काम करता है, तो दूसरों की भलाई भी करेगा, दूसरों की भलाई करने के लिए भी तत्पर रहेगा, है ना। फिर उसके बाद विश्वास, उसके अंदर एक विश्वास आएगा। आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति जो है उसके अंदर एक विश्वास आएगा, बाइबल के वचन को याद करेगा, परमेश्वर ने कहा है हमारे लिए होगा। यदि वो आत्मा के अनुसार चलता है तो वो जरूर वचन पर विश्वास करेगा और उसके लिए होगा। और आगे नम्रता, उसके अंदर नम्रता आएगी और संयम, ये सारी चीज उसके अंदर आएगी, है ना। वचन की जो शक्ति है वो अद्भुत है, वचन का अद्भुत सामर्थ्य है। वचन को बोलते बोलते आज लोग चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, वचन को बोलने से लोग चंगे हो रहे हैं, लेकिन हम और आप वचन को बोलते नहीं। वचन को बोलने के द्वारा आज लोगों के जीवन में बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन वचन को आप बोल नहीं पाते, है ना। हमने दबोरा के बारे में सुना था, उसने वचन को सिर्फ बोला और उस वचन में वो ताकत थी, उस वचन में वो सामर्थ था, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। वो वचन को बोलने का मतलब ये है कि परमेश्वर को वो आह्वान कर रही है, परमेश्वर को महिमा दे रही है और परमेश्वर को याद कर रही है। वचन को बोलने से अद्भुत काम हुआ उसके जीवन में कि जेलर उसको छू नहीं सका, है ना। ये वचन में ताकत है, ये वचन में काम, अद्भुत काम है। हालेलुया। तो इसलिए इन बातों को हमें और आपको ध्यान देने की अवश्य आवश्यकता है और जरूरत है। अभी इसका गलातियों 5:26 वचन पढ़ लीजिए। हम घमंडी होकर हाँ, ना एक दूसरे को छेड़े हाँ, और ना एक दूसरे से डाह करें। डाह करें, हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़ें और ना ही एक दूसरे से क्या करें, डाह करें। हमें एक दूसरे से डाह भी नहीं करनी है, एक दूसरे को छेड़ना नहीं। घमंडी होकर के कि कोई व्यक्ति निर्बल है, कमजोर है, तो हम उसको परेशान करें। छेड़ने का मतलब है परेशान करना। हम कभी भी किसी को परेशान ना करें। कोई कमजोर है, निर्बल है, हम उसे परेशान ना करें। यदि परेशान करते हैं किसी को तो हम आत्मा के चलाए नहीं, हम शरीर के चलाए। हमारे पास यदि बहुत कुछ है, सामने वाले के पास कुछ नहीं है, तो हम घमंडी ना बने, हमारे अंदर घमंड ना आए। कभी यदि ऐसे कुछ मदद करने की आवश्यकता पड़े, कोई ज़रूरत पड़े, तो हम उसकी मदद करें, हम उसकी मदद करें। यही है परमेश्वर का स्वभाव और यही परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को आपको बहुतायत से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस बात को आप ध्यान दे लीजिए तो परमेश्वर से आप आशीष को पाएंगे। नहीं ध्यान दे पाएंगे तो परमेश्वर से आप आशीष नहीं पाएंगे। इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर यही चाहता है, आपके अंदर घमंड नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर नम्रता आनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है स्पष्ट रूप से 28 अध्याय व्यवस्था विवरण आप पढ़िए बड़े ध्यान से। स्पष्ट रूप से बाइबल कहती है मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। मैं तुम्हें इसीलिए बुलाया है, सिर बनाने के लिए बुलाया, पूंछ बनाने के लिए नहीं। समझ रहे हैं। और दूसरी बात लिखा है मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला हूं। क्यों ये बात हमारे और आपके जीवन में पूरी नहीं होती? क्योंकि हम उसके वचन के मुताबिक नहीं चलते, इसलिए हम हमेशा उधार लेने वाले बनते हैं, हम देने वाले नहीं बन पा रहे। हम उसके वचन के मुताबिक जिए और कोशिश करें। हमने पिछले दिनों में एक और बात अध्ययन किया है। हमने एक बात अध्ययन किया है कि हमें कोई भी ऐसे कर्जे नहीं लेने चाहिए जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि यहाँ पर कम ब्याज मिलता है और यहाँ से तुम्हें कर्जे लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। हम अपने चीज़ों को थोड़ा कम कर दें, हम अपनी शौक कम कर दें, थोड़ा सा भोजन कम कर दें, अच्छा है, लेकिन कभी कोशिश न करें कर्ज लेने। ये सलाह है। एक बात के सिवा यदि आपके परिवार में, आपके घर में कोई बीमार है और आपके पास पैसा नहीं है, सिर्फ उस बात के विषय के लिए आप कर्ज ले सकते हैं। मैंने उस विषय में जब पढ़ा, मैंने एक बहुत बड़े प्रभु के दास से मैंने इस बात को सीखा। उन्होंने कहा एक बात के सिवा किसी बात के लिए आप कर्ज लें। सिर्फ आप यदि कर्ज लें तो यदि आप कोई बीमारी में हैं, तो यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप सामने वाले से मांग सकते हैं उधारी में कि आप दे दीजिए, हम इलाज करवा लें, क्योंकि वो जरूरी है, इलाज जरूरी है। लेकिन
आपके पास यदि अच्छा नया कपड़ा फैशन वाला नहीं है तो कोई बात नहीं है, कपड़ा खरीदने के लिए कर देना है।